मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में आयोजित चौड़ीकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के विकास शर्मा ने बुलाई महापंचायत में किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महापंचायत में पहुंचे एसडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारियों को किसानों ने कई घंटों तक अपने बीच बैठाए रखा। किसानों की समस्याओं का मौका पर ही अधिकारियों के द्वारा समाधान किया गया। वहीं भाकियू नेताओं ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन एसडीएम सदर निकिता शर्मा को सौंपा। महापंचायत में सड़क चौड़ीकरण पर भी अधिकारियों की मौजूदगी में सहमति बनी। जनपद मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा चरथावल ब्लॉक परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। यह महापंचायत विकास शर्मा द्वारा जोड़ी गई थी। इस दौरान किसान नेताओं ने जिले के अफसरों पर तानाशाही करने और भ्रष्टाचार के जरिए किसानों, ग्रामीणों एवं व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। दोपहर तक भी महापंचायत में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो किसानों में आक्रोश नजर आया। भोजन के बाद मुजफ्फरनगर कूच का ऐलान होने के कुछ देर बाद एसडीएम सदर निकिता शर्मा, तहसीलदार सदर राधेश्याम, पीडब्ल्यूडी एक्सिन सीओ सदर राजू कुमार साव, विद्युत एसडीओ, सिंचाई विभाग, चकबंदी विभाग के अधिकारी, बीडीओ और एसएचओ चरथावल जसवीर सिंह फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे। किसानों ने एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को अपने साथ धरने पर ही बैठा लिया। एसडीएम के साथ वार्ता करते हुए अपनी मांग रखी और साफ कर दिया कि सज्जरे से ज़्यादा की भूमि बिना मुआवजा तय हुए नहीं दी जाएगी। इससे पहले किसी का भी निर्माण ध्वस्त नहीं करने देंगे। एसडीएम सदर ने बताया कि सभी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही इस मामले में सहमति बनाकर चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। महापंचायत में पहुंचे एसडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारियों को किसानों ने कई घंटों तक अपने बीच बैठाए रखा। किसानों की समस्याओं का मौके पर ही अधिकारियों के द्वारा समाधान किया गया। वहीं भाकियू नेताओं ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित विज्ञापन एसडीएम सदर निकिता शर्मा को सौंपा। महापंचायत में सड़क चौड़ीकरण पर अधिकारियों की मौजूदगी में सहमति बनी। जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा का सभी किसानों और व्यापारियों से जोरदार धन्यवाद प्रकट कर नारेबाजी की। आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग सभी विभाग से संबंधित कुछ मामले थे, जैसे मुख्यतः ये थाना भवन, चरथावल चौड़ीकरण मार्ग, चकबंदी विभाग, कुछ बिजली और पानी सिंचाई की समस्या को लेके विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए गए हैं। सड़क चौड़ीकरण पे क्या सहमति हुई? सड़क चौड़ीकरण पे जो भी एक्सियन पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का मानक बताया गया है, सर्वसहमति से उस पर सहमति बन गई है। अन्य मुद्दों पे सब विभागों के यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे। लगभग सभी मुद्दों पे चकबंदी के थे। ग्राम मथुरा की चकबंदी के प्रकरण पे भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, जिससे सभी क्षेत्रवासी सहमत हैं। ऐसे ही जो आपका ये जो सिंचाई के मुद्दे हैं, जो बिजली के मुद्दे हैं, इन सब पे सब विभाग के अधिकारी द्वारा आके आश्वासन दिया गया है, बताया गया है, कार्य योजना बताई गई है, जिससे हल से जो जितने भी समस्त क्षेत्रवासी हैं और जो आज महापंचायत में थे उन सबसे इस मुद्दों पे वार्ता करके बता दिया गया है। इसकी हम जांच कराई जाएगी, बिल्कुल कराई जाएगी। यदि अंश निर्धारण या सरकारी कार्य में कोई ऐसे इस तरह के कार्य में संलिप्त पाता है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। क्या निस्तारण हुआ? आज यहाँ क्षेत्र की समस्याएं थी। एक तो चौड़ीकरण का मुद्दा था, एक नहरों में पानी का मुद्दा था, बिजली विभाग का, चकबंदी का, सिंचाई विभाग का, बहुत मुद्दे थे। अधिकारी लोग यहाँ बीच में पहुँचे और क्षेत्र से बहुत किसान यहाँ आ जाए हैं। उसमें बात हुई, करीब करीब 90% मुद्दों पर सहमति बनेगी। 10% मुद्दों पर भी बात चल रही और जहाँ तक उम्मीद है कि सारे मुद्दों पर प्रशासन के साथ बैठ के समझौता हो जाएगा और सारे किसानों की समस्याओं का समाधान होने का हम लोग प्रयास करवा रहे हैं। आपका एक पुराना साथी को जो आरोप लगा रहा आपने, कोई बात नहीं हुए तो जिनके काम हो रहे हैं मैं घर में बोल रहा है, बहरा कोई लिखता नहीं, कोई बात नहीं, सब हमारे अपने है, बोल लेने दो। हमें किसानों की लड़ाई लड़नी, व्यापारियों की लड़ाई लड़नी, अपने किसान मजदूरों के बीच में 24 घंटे रहकर हम लोग काम करेंगे और ऐसे हम हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इन आरोपों से कुछ नहीं होना। हम बाबा टिकैत के सिपाही है और उन्हीं के आदर्शों पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं और उन्हीं के आदर्श पर हम आगे चलने का काम करेंगे। अब पहला मुद्दा ये था कि चरथावल क्षेत्र में चरथावल थाना भवन मार्ग का चौड़ीकरण व नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के व्यापारी व किसान ने
सिजरे के हिसाब से अधिग्रहण किए जाने की मांग की है और यदि इससे ज्यादा अधिग्रहण होता है तो उचित मुआवजा दिया जाए। इस प्रकरण में एक्शियन साहब पीडब्ल्यूडी द्वारा वार्ता करके सहमति बना ली गई है। जितना एक्शियन साहब ने कहा है उतने पे ही सहमत सब लोग हो गए हैं। दूसरा आपका मुद्दा है जितना टुकड़ा सड़क का बन गया है वह भी टूटना शुरू हो चुका है, अतः उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए। ठीक है, जो भी हम है उसकी थर्ड पार्टी जांच कराएंगे। जो संस्था बना रही है उसके अलावा दूसरी संस्था से हम उसकी जांच कराएंगे। चरथावल क्षेत्र में जितने भी नहर व रजवाहे हैं उनमें सिंचाई के लिए पानी बहुत कम है। इसके लिए सिंचाई विभाग के अभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया था, उनके साथ वार्ता की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उनके दिए गए आश्वासन से सहमत होंगे। उसके बाद बिजली विभाग द्वारा अवैध रूप से छापेमारी की जा रही है, जिसे तुरंत रोका जाए तथा बधाई से चरथावल बिजली घर तक की बड़ी लाइन के पास तुरंत सभी पेड़ों का कटान किया जाए, जिससे बिजली सप्लाई भविष्य में बाधित ना हो। तो एसडीओ साहब, जेई साहब, सब लोग यहाँ पर बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी आए हैं जिनसे आपकी वार्ता हो गई है। सभी चीजों पे एक सहमति बनी है। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा जो कहा गया है वो सारी चीज सह समय ये लोग करेंगे। उसके बाद चकबंदी विभाग से बहुत से किसानों को गुमराह किया है। ग्राम मथुरा में नाले की जमीन चिन्हित नहीं की गई, न उसकी खुदाई हो पाई है तथा ग्राम के सैकड़ों किसानों के पट्टों को खाली करने का नोटिस जारी हुआ है, इसे तुरंत रोका जाए। चकबंदी विभाग की तरफ से भी सीओ ने आकर लगभग मुद्दे आपके नोट कर लिए हैं। जो पट्टे का मुद्दा है उसमें तहसील, हम राजस्व वाले और चकबंदी वाले संयुक्त एक बार जांच करेंगे और जो नियम अनुसार सही होगा मैं आश्वासन देती हूँ वही करेंगे। तहसील सदर में खतौनी दुरुस्तकरण का कार्य गलत तरीके से हुआ है, जिससे किसानों का शोषण हो रहा है। पटवारी द्वारा हिस्से व रिपोर्ट के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। जो हिस्से के जो अंश निर्धारण का कार्य चल रहा है उसमें कल भी मैंने और तहसीलदार साहब ने एक मीटिंग ली थी लेखपालों की। आज भी मैंने थाना तिताबी से लेखपालों को क्षेत्र में भेजा है कि क्षेत्र में जाके अंश निर्धारण करें। तो इस पे हम पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। ये प्राथमिकता है भी और होनी भी चाहिए। अनावश्यक रूप से आपको कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ग्राम सिकंदरपुर में हिंडन नदी के पुल के लिए जो बड़े पाइप चुनाव से पहले भिजवाए गए थे उन्हें अभी तक नदी में नहीं डाला गया है, जिससे पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके लिए भी वार्ता की गई संबंधित विभाग से और जो उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस आश्वासन के तहत ही कार्य करेंगे। ग्राम कुटेसरा में गंग नहर पुल के निर्माण के लिए भी वार्ता अभी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हो गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका भी कार्य शुरू किया जाएगा। मैं ये सुनिश्चित कराऊंगी कि आश्वासन के तहत कार्य किया जाए। कुटेसरा में कई मोहल्लों में बिजली की लाइन दूर है, जिससे लोगों को दूर तक केबल लाना पड़ रहा है। इसके बारे में अभी आप सब लोगों की वार्ता एसडीओ साहब से और जेई साहब से हो गई है। ग्राम चौकड़ा में बिजली घर पर एक और सप्लाई मशीन रखी जाए, जिससे वोल्टेज ठीक से आ सके। ग्राम में गरीब परिवार आज भी बिना घर की छप्पर में रहने को मजबूर है, उस परिवार की तुरंत प्रशासन द्वारा मदद की जाए। जो भी जिसका भी आवास नहीं बना है वो अपने आवास की एप्लीकेशन वीडियो आपको देंगे, वो इनकी जांच कराएंगे और यदि आप पात्र हैं तो आपको आवास जरूर दिलाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किसानों से 3% के अलावा 7% ब्याज वसूला जा रहा है। इसकी तुरंत जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो। एआर कोऑपरेटिव साहब ने पूर्ण रूप से अभी बताया है कि किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 3% भी लिया जाएगा। यदि इससे अलावा कहीं प्रकरण आता है तो आप उनको और हमको सूचित करें। एक हमारा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो क्षेत्र से हमारा पशु बहुत ज्यादा हो रही है। किसानों का उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त है बाहर है। यहाँ का प्रशासन सरकार की नीतियों पे खरा नहीं उतर रहा। जो नीतियां लखनऊ से चलकर मुजफ्फरनगर लो आ रही वे रास्ते में ही दम तोड़ने का काम कर रही। पूरी उम्र
कर रहा, ऐसा हरगिज नहीं होने का। तेल गैस देगा, तेल ध्यान रख लियो। अगर एक भी मकान जबरदस्ती तोड़ा, खूब मसला कह रहे हैं हम यहाँ, आपको बात करनी पड़ेगी। कानून की बात करते हो आप लोग, तो लड़ाई भी कानून की लड़ी जाएगी। कागज उठा कर लाओ अपने, जितना कागजों में आपकी भूमि है इतनी भूमि हम देने का काम करेंगे। फालतू भूमि नहीं देंगे बिल्कुल भी। अगर फालतू भूमि जाएगी तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा आपको। आप 60 फुट जमीन ले लो, हमें कोई एतराज नहीं, हम 60 फुट जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन मुआवजा भी 4 गुना लेंगे, 4 गुना सर्किल रेट से ज्यादा का। उस चीज को भी हम छोड़ने के नहीं। भगत जी आ जाओ, राजेंद्र भगत जी कहाँ गायब हो गए?